इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी बुरी आदतों से प्यार कर रहा होगा। ये बात सच है। इस दुनिया में इंसान अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करता है तो वो उसकी बुरी आदतें होती हैं। कोई भी इंसान अपनी बुरी आदतों को पसंद नहीं करता, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर ज़िंदगी में सचमुच बदलाव लाना इतना आसान होता तो शायद दुनिया में कोई दुख ही नहीं रहता, कोई टूटा हुआ इंसान नहीं होता। ये बात सच है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी दुनिया से नहीं, खुद से होती है। उसकी बुरी आदतें, उसे सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब वो बार बार कोशिश करे, बार बार आदतों को बदलने की कोशिश करे, लेकिन आदतें उसके अंदर से जाए नहीं। बुरी आदतें इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है। वो जानता है कि उसके अंदर कौन सी बुरी आदतों ने उसको किस तरीके से जकड़ रखा है और वो चाह के भी उसे छोड़ नहीं पा रहा। जब आप इस बात पर विचार करोगे तो आपको रोना आएगा कि बुरी आदतें कैसे इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस दुनिया की किसी भी बुरी से बुरी आदत को आप कैसे अपने अंदर से निकाल सकते हैं और कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको भी इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस आपसे ही गुजारिश है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात यह है कि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। इंसान धीरे धीरे आदतों को गुलाम बनता जाता है। वो समझ नहीं पाता कि वो आदतें कब बहुत बड़ा घर कर चुकी हैं। आदतों को बदलने के सिद्धांत में भी इस बात को समझनी पड़ेगी कि आदत एक दिन नहीं छोड़ती। छोटी छोटी आदतें और हर छोटे छोटे हर दिन प्रयास के बाद वो आदतों ने आपको जकड़ लिया। लेकिन आप कोशिश करते हो कि एक झटके में ये आदत आपके अंदर से छू मंतर हो जाए, ऐसे जैसे वो आदत कभी थी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपनी आदतों से बचने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं हो पाता। फिर आपको लगता है कि शायद ये आदत मेरे अंदर से जाने वाली ही नहीं है, इसीलिए आप फिर से उस आदत को अपना लेते हो और स्वीकार कर लेते हो कि अब कुछ भी हो जाए, अब नहीं बदल सकता। आदतें बन जाती हैं, बनती ही रहती हैं, लेकिन जो आदतें आपके अंदर घर कर जाए उनको बदलने के लिए आपको कदम उठाना पड़ता है। जापान में एक कंसेप्ट है काइजिन। इसका मतलब होता है छोटे छोटे लगातार सुधार। यही फिलॉसफी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों और सबसे सफल लोगों ने अपनाई। वो एक दिन में कोई भी डिसीजन नहीं लेते, वो सिर्फ एक पैटर्न बनने की कोशिश करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदत आप तुरंत बदलने के बारे में मत सोचो और ना ही कोशिश करो। ये ठीक वैसे ही है कि आप अगर सुबह उठो और सोचो कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, जिम जाऊँगा, सब कुछ बदल के रख दूंगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि लगातार एकदम से ही इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए आपकी शरीर तैयार कभी नहीं होगी। वैसे जब आपको आदत लगने वाली थी तो आप एकदम से तैयार नहीं हुए। आप एकदम से तैयार नहीं हुए, धीरे धीरे आप तैयार हुए थे। आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बजाय आप सिर्फ छोटा सा कमिटमेंट कर सकते हैं कि सुबह उठ के मुझे बस एक गिलास पानी पीना है और पानी पीने के बाद टहलना है। यही छोटा सा बदलाव उस दिन के लिए काफ़ी होगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहला सिद्धांत के बारे में, अपनी पहचान बदलो। आप हर समय खुद से कहते रहोगे मैं बहुत आलसी हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कभी बदल नहीं सकता, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसीलिए सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देनी पड़ेगी, आप अपनी सोच बदलिए। आप इस बात को स्वीकार करिए कि आप बदल सकते हैं और आपको बदलना ज़रूरी है और किसी भी कीमत पे आपको बदलना ही होगा। जब आप ऐसी बातें खुद से करेंगे तो आपका शरीर खुद ब खुद ट्रेंड होगा, वो अपने आप में एफर्ट डालेगा और आप बदलेंगे, यकीन बदलेंगे। और उसके लिए आपको बस प्रयास करना होगा। लेकिन अगर आप खुद से ही ये बातें कहते रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आप अब बदल रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि इंसान वही बनता है जो खुद को बार बार कहता है। इसीलिए ऐसी बातें तो कभी बोलनी ही नहीं है कि आप नहीं बदल सकते। पहले प्रयास के अध्याय में इतना काफ़ी होता है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, बुरी आदत को सीधे खत्म मत करो, उसे रिप्लेस करो। मैंने आपको सबसे पहले ही वो जापान की टेक्निक के बारे में बताया है। ये चीज़ वैसे ही काम करती है। बहुत सारे कहते हैं कि यार आज मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, आज मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन दिमाग सिर्फ खाली जगह पसंद नहीं करता। अगर आप दिमाग को सिर्फ ऑर्डर देंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं है। आप उसको बोलेंगे ये चीज़ नहीं करनी है, वो आपसे पूछे क्यों नहीं करनी है, आपके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं है, यानी वो जीत गया। आप अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखें, किसी भी आदत को बदलने के लिए उसकी जगह आपको नई आदत डालनी पड़ेगी। नियम यही कहेगा, जब आप नई आदत डालते हैं
तो पुरानी आदतें ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाती हैं। शरीर से मोटापा कम करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। जब आप आराम से सो रहे हो तो उस दिन आप उठ के उस जगह पे आपको चलने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप मोबाइल कम करना चाहते हैं तो उसी जगह किताबें पढ़ना शुरू करिए। देर रात तक जागना छोड़ना है तो एक रूटीन बनानी पड़ेगी। और अगर स्ट्रेस को रोकनी है तो सबसे पहले वॉक या मेडिटेशन करना शुरू करें। कहने का मतलब ये है कि आप खाली खुद को नहीं छोड़ सकते, उसकी जगह पे आपको नई आदतें बनानी पड़ेगी, तभी बदलाव होगा। तीसरा तरीका है अपना माहौल बदलो। बहुत से लोग खुद को दोष देते रहते हैं कि मैं बदल नहीं पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जबकि असली समस्या उनका वातावरण होता है। मान लीजिए आपने हर कमरे के अपने कोने में कहीं कूड़ा, कहीं गंदगी, कहीं फ़ोन, कहीं हेडफोन, कहीं आपका गंदा बिस्तर, सब कुछ पड़ा हुआ है, फिर भला कैसे बात बदलेगी? आपका दिमाग देखते ही डिस्ट्रैक्शन और आराम की तरफ भागेगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है। वो इन्हीं देखता रहा है। वो जैसे आप कमरे में घुसेंगे आपका दिमाग ऑटोमेटिक अपना काम चूज कर लेगा। इसीलिए आपको दिमाग को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपना कमरा साफ करना पड़ेगा, चीज़ों को बदलनी पड़ेगी, टेबल की डिज़ाइनिंग या सोने का तरीका, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा और आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से चीज़ों को रखनी पड़ेगी। आराम है तो डिसिप्लिन कैसे टिक सकता है? अगर हर समय आप नकारात्मक लोगों के पास हैं तो मोटिवेशन कैसे जिंदा रहेगा? वही गंदे लोग, वही बुरे विचार और वही सारी चीज़ें, तो फिर बदलाव संभव नहीं है। इसीलिए एनवायरनमेंट चेंज सबसे ज़रूरी है। अच्छी आदतों वाले इंसानों को अपने पास रखो, उनकी बातें सुनो, उनके दिनचर्या के बारे में जानो, वो ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे इन चीज़ों को, इन उपलब्धियों को कैसे पाया जाता है। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को अपने पास रखिए। ज़बरदस्ती अगर आप पूरी किताब का एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो कुछ लाइनें पढ़िए। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो फ़ोन को दूर रखिए और सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए। जंक फूड छोड़ना है तो आपको ज़बरदस्ती दुकान पर जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बस उसके जगह पे कुछ और चीज़ें खा सकते हैं जो आपके लिए फ्रेश और हेल्दी हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी अब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।